बच्चों, आज हम 11th का 5th क्वेश्चन तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अब छठा क्वेश्चन आज अपन स्टार्ट करेंगे। काफ़ी बहुत अच्छे से बनाना सभी को, क्योंकि शायद हो सकता है स्कूल लगने में देरी हो। अगर आपके पास काफ़ी होगी तो आपको पढ़ने में सरलता रहेगी, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। और मैंने अभी तक 5 क्वेश्चन बता चुका हूँ। छठा क्वेश्चन, इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं और बाज़ार में सोना लाना हो, तो आप सोना लेते समय कभी यूँ नहीं कहते हैं कि मुझे 0.001 ग्राम सोना दे दें, किलोग्राम सोना दे दें। वहाँ कहते हैं मुझे 10 ग्राम सोना दे दें। या हम कपड़े लेने जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि मुझे 1 मीटर कपड़ा दे दे, 1.5 मीटर कपड़ा दे दे। जैसे जैसे अपनी संख्या, अपनी भौतिक राशि बदलती है, मापन की पद्धतियाँ भी बदल जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे दिल्ली से बम्बई की दूरी कभी यूँ नहीं कहा होगा कि इतने मीटर, इतने सेंटीमीटर है। वहाँ कहते हैं इतने किलोमीटर है। या अपन शक्कर लेने जाते तो हम कहते हैं 1 किलो शक्कर दे दे। गेहूँ लेने जाते वहाँ कभी नहीं कहते, वहाँ कहते हैं 1 क्विंटल गेहूँ दे दे। इस प्रकार से जब जब अपन भौतिक राशि का परिमाण देखते हैं, यदि ज़्यादा हो तो मात्रक छोटा हो जाता है, परिमाण कम हो तो मात्रक बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार मापन की अलग अलग पद्धतियाँ प्रचलित है। तो अगला प्रश्न है, मापन की विभिन्न पद्धतियों को समझाइए। मापन की विभिन्न पद्धतियों को समझाओ। तो बच्चों, अपने पास मापन की 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। मापन की निम्नलिखित 4 पद्धतियां हैं। निम्नलिखित कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां हैं। अब 4 पद्धतियां कौन कौन सी है? सबसे पहले सीजीएस पद्धति। फिर से अच्छे से नोट करें आप, कौन सी पद्धति की बात कर रहा हूं मैं? सीजीएस पद्धति। पद्धति का नाम क्या है? सीजीएस। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। क्या है? इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। पूरा नाम हो गया इसका। अर्थात यदि अपन इसमें लंबाई को नापेंगे तो सेंटीमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को नापेंगे तो ग्राम में नापेंगे, और समय को नापेंगे तो सेकेंड में नापेंगे। सीजीएस पद्धति को इस, ठीक है ना। अगली है सेकेंड नंबर, एमकेएस पद्धति। कौन सी है? एमकेएस पद्धति। तो बच्चों, एमकेएस पद्धति कौन सी पद्धति है? अब इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड है। समय का मात्रक सेकेंड है। ठीक है ना। थर्ड है अपनी एफपीएस पद्धति। इस पद्धति का जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उपयोग किया। ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं इसको। देखो, इसमें लंबाई का मात्रक फीट। अपने गांव में मकान या अपने शहर में मकान के प्लाट लेते समय अपन फीट में बात करते हैं। कुआं खोदते समय भी अपन फीट में बात करते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया वहाँ पर? फीट। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। जैसे वो गोला फेंक वाला जो सिस्टम है, उसमें कभी किलो में नहीं नापते, उसको पाउंड में नापते हैं। या क्रिकेट की बॉल को देखेंगे आप, उसको भी पाउंड में ही नापा जाता है। और समय का मात्रक सेकेंड। अब अपनी लास्ट पद्धति है एसआई पद्धति। ये पद्धति और कुछ नहीं,
एमकेएस पद्धति का ही परिवर्तित रूप है। इसको मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। मतलब एसआई पद्धति में मापे गए सभी मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर, जैसे अपन भारत में रहते हैं तो हम हमारे हिसाब से कर सकते थे। जैसे पहले आपने गांव वालों से पूछेंगे तो शेर एक वर्ड चलता था, एक शेर, 5 कौड़ी, तोला। अभी भी सोने में अपन बात करते कितने तोला सोना है, तोला शब्द अभी भी अपने भारत में प्रचलित है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तोला कभी भी मान्य नहीं हो, वहाँ ग्राम में ही सोने को अपन मेजर करते हैं। ऐसे ही गांव वाले भाषा में बोलते मण, आज भी गांव में प्रचलित है, कितने मण धान पैदा हुआ, ये मण अपने यहाँ पर प्रचलित है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो वहाँ पर इसको अपन किलोग्राम में ही बताना पड़ेगा। इस प्रकार ये जो पद्धति, इसको मापन की कौन सी पद्धति कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। इसमें मापे गए सभी मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो अपना माप और तोल का कार्यालय है वो पेरिस के समीप जिनेवा में है। ठीक है ना, वो भी अगले क्वेश्चन में मैं बताता हूँ। तो एसआई पद्धति को अपन कौन सी पद्धति भी कहते हैं? मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक क्या है? वही सेकेंड है। अर्थात ये पद्धति एमकेएस पद्धति से ही लिंक्ड है, एमकेएस पद्धति का ही ये एक रूप है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं तथा इनका कितनी मूल भौतिक राशियां हैं, इनके मात्रक तथा इनके संकेत लिखो। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा था, बहुत सारे बच्चे लास्ट तक नहीं याद किया है। मैं आपसे अभी से कहता हूँ इस प्रश्न को बहुत बढ़िया तरह से अभी याद करें। तो देखिए मैं आपके सामने पूरी टेबल बना रहा हूँ। सबसे पहले अपनी कॉपी में एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं? में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक। अब सबसे पहले अपन यहाँ लिखें क्रमांक, पहले मूल भौतिक राशियां उनके मात्रक, मूल भौतिक राशियां और उनके मात्रक। सबसे पहले क्रमांक, भौतिक राशि का नाम, मात्रक और संकेत। सबसे पहले अपन इसमें 7 है तो एक, सबसे पहले आती है लंबाई। लंबाई का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर है और यहाँ स्मॉल m लिखना है। अगर 10 मीटर लिखा है तो ऐसा नहीं आप बहुवचन बताओ 10 ms। मात्रक लिखते समय में ये भी ध्यान रखना है कि उसके पीछे फुल स्टॉप कभी नहीं लगाया जाता है, कैपिटल वर्ड में भी नहीं लिखा जाता है, और पीछे ऐसे 10 है तो एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपन ने कहा था एक को एक वचन और 2 को बहुवचन कहते हैं। यहाँ 10 मीटर ही लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है, और यदि आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और इसमें क्या लिख देंगे? केजी। थर्ड है समय, समय का मात्रक सेकंड, इसको स्मॉल एस से लिखेंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। 4 है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ये एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए हम एम्पियर को कैपिटल ए से लिखेंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ताप, ताप का मात्रक आप लोगों ने डिग्री सेल्सियस पढ़ा होगा,
परंतु एसआई पद्धति में केल्विन है, इसको भी कैपिटल के से लिखते हैं। छठा है ज्योति तीव्रता, इसका कैंडेला और सीडी। और 7 है पदार्थ की मात्रा, इसका मोल और इसको AMOL लिख देते हैं। फिर पूरक मात्रक 2 हैं। तो नंबर 1 कोण, कोण का मात्रक क्या है? रेडियन, RD स्मॉल। और दूसरा घन कोण, घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन, SRD। यह एसआई पद्धति के मात्रक, मूल भौतिक राशियां, मात्रक और उनके संकेत हैं। लिखते समय हमको कौन कौन सी सावधानी रखनी वो भी मैंने आपको बता दिया है। आप अच्छे से नोट करें, याद करें और हो सके जहाँ तक कॉपी को बहुत अच्छे से बनाएं ताकि आप लोगों को पढ़ने में समस्या नहीं हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से भी बोलें कि अब इस साल बहुत मुश्किल है पढ़ना, जहाँ तक हो सके आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है, इसलिए बार बार मैं रोज़ आपको समझा रहा हूँ। थैंक यू।